यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। यस सर। लाल लाल नीचे लिख रहा है। चलो तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आज है, इसको उठाओ। आज है मतलब आज हम लोग पार्ट 1 चालू करेंगे, लेकिन किसका? डिवीजन का। किसका? डिवीजन का। बात समझ नहीं आ रहा है? यस सर। तो डिवीजन में, डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा थोड़ा बताए थे ना जी? नहीं बताए थे? बताए थे सर। चलो थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जैसे मान लो सबसे आसान डिवीजन, आई सीधे देखो, सबसे आसान डिवीजन तुम्हारा क्या है? नीचे ऊपर कुछ भी रहो, ऊपर कुछ भी रहे। अच्छा कुछ भी नहीं, अभी के लिए नेचुरल नंबर रखते हैं। ऊपर क्या रखते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अरे लड़का नेचुरल नंबर रखता है। नीचे क्या रखेंगे? 1 के साथ 0। 1 के साथ 1। अच्छा जीरो कितना भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि 1 के साथ ही रहना चाहिए। 1 के साथ अभी हम बताएं कि जब 1 के साथ 0 नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे। लेकिन सबसे आसान मैथमेटिक्स में डिवीजन यही है। सबसे आसान डिवीजन यही है। इसमें करना क्या रहता है? देखो कुछ नहीं करना है। नीचे कितना जीरो है? 3 0 है। 3 जीरो है। कितना जीरो है? 3 0। ऊपर राइट साइड में, राइट साइड से ऊपर, किधर से? राइट साइड से। ऊपर राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। कितना डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। फिर वही बात, गलती कहाँ होता है कि यहाँ पॉइंट लगा भी दिया है ना, 1 2 3 है ना, और नीचे 1000 लिख भी देते हैं। नीचे 1000 लिख भी देते हैं। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस में नहीं आ रहा है? हाँ, तो अगर तुम ऐसा करता है तो फिर इसको ऐसे काट दो। इसको जैसे तुम लोग पेन यूज करता तो मिटा तो सकता नहीं है, नहीं ना, तो फिर इसको ऐसे काट दे। एक लाइन काटने का मतलब हुआ कि उसका यूज कर ली, उसका यूज कर ली, और लास्ट में फिर आंसर लिख दो अच्छा से, 443.463। ये तुम्हारा क्या हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कभी कभी ऐसे रहता है, एक चीज समझ में आ गया, इसको कर देते हैं केस 1। क्या कर देते हैं? केस 1 का मतलब या टाइप 1 कर देते हैं। ठीक है ना? तो टाइप 1 में ऐसा, टाइप 2 में क्या रहेगा तुम्हारा? टाइप 2 में ऐसा दिखेगा, टाइप 2 में ऐसा रहेगा, मतलब ऊपर तो नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, लेकिन उस ऊपर भी लास्ट में 0 रहेगा। ऊपर भी लास्ट में ऊपर जो नंबर रहेगा, ऊपर जो नंबर रहेगा उसके लास्ट में भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, और नीचे 1 के साथ 0 रहेगा ही। 1 के साथ बात समझ आ रहा ना? तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर जो नंबर है उसके लास्ट में भी 0 है और नीचे 1 के साथ भी 0 है, तो पहले क्या करना है? देखो, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग, है ना? इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये वाला मेथड यूज करेंगे, यहाँ वाला मेथड, है ना? यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज किए, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे कि नीचे जितना 0 है, नीचे जितना 0 है, ऊपर उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। क्योंकि अगर तुम इधर से पॉइंट लगाने जाएगा, वीडियो पॉज करो तो हो गया स्टार्ट। यस सर। देखो, तो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर देंगे, है ना? तो यहाँ कितना 0 नीचे? 4 4 तो ऊपर 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यस सर। तो पहले नंबर लिख लेते हैं हम लोग, है ना? 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। यस सर। अच्छा देखो, यहाँ तक लिख के छोड़ेगा तो आंसर गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हम दुकान गए, ठीक है, और हमको 2 केजी चावल खरीदा, 2 केजी चावल खरीदा, तो मतलब 2 लड़का है, एक लड़का गया और बोला कि हमको 8/4 केजी चावल दीजिए, है ना? और दूसरा लड़का बोला कि 2 केजी चावल दीजिए। दोनों सेम चीज बोला कि नहीं बोला? मतलब दोनों का मतलब सेम है कि नहीं? यस सर। लेकिन तरीका बोलने का अलग है, तरीका बोलने का अलग है। अब दुकानदार ज्यादा, जो दुकानदार है किसको अच्छा तरह से समझ पाएगा? ए वाला लड़का को, बी वाला को? बी वाला को। क्या? बी वाला को। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसमें ज़्यादा ओलझोल नहीं है, ज़्यादा ओलझोल नहीं है सीधा सपाटा, मतलब सिंपल वे में, सिंपल उससे छोटा और कुछ नहीं कर सकते, उससे छोटा उसको अब 2 kg को उससे छोटा क्या बोलेगा करके, है ना? अब बोलेगा सर 2 kg को 2000 ग्राम बोल सकते हैं, 2000। अब मेरे को तुम बताओ 2000 ग्राम इतना बड़ा बोलना ठीक रहेगा कि 2 kg बोलना ठीक रहेगा? 2 kg बोलना ठीक रहेगा। तो वही बात है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई, क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छा, कोई बच्चा अगर कोई एक लड़का है उसका नाम सी है, वो गया दुकान पर बोला 2.000 kg चीनी दीजिए, मतलब चावल दीजिए, तो ये भी तो वही बात बोला ना। इसको भी कितना kg चीनी चाहिए, 2 kg मतलब कितना kg चावल चाहिए? 2 kg। इसको कितना kg चावल चाहिए? 2 kg और 2 ही kg चाहिए इसको भी ना, Yes, sir. और इसको 2 kg तीनों को 2 kg चावल चाहिए, पास में ना। लेकिन दुकानदार ज़्यादा समझदार किसको समझेगा? बी वाला को। किसको समझेगा? बी वाला को। और मतलब बी वाला को समझदार भी समझेगा और इसका काम जल्दी भी हो जाएगा, इसका काम जल्दी भी हो जाएगा। है बात समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपल वे, ठीक है? सिंपल वे जो बोलने लिखने सुनने में अच्छा लगे, ठीक है ना? बात समझ में लग गया? तो उसी तरह ये है 1.4500, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1.45। बात समझ में ना है? यस सर अब इससे सिंपल इसको नहीं कर सकते, हम ज़्यादा नहीं कर सकते जी। नो सर तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, यही होता है। स्टैंडर्ड जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, जैसे हम कोई फ्रैक्शन ले लिए 15/20, 15 20 तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं क्योंकि इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा, इसको 5 से ऊपर काटेंगे 3 बार में और 5 से नीचे काटेंगे, 4 बाय तो ये 15/20 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3/4। 15/20 का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन हुआ? 3/4। पास में यस सर अब 3/4 पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन 15/20 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको कर सकते, इसको क्या कर सकते? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते, कोई दिक्कत नो सर नहीं ना? बात सुनना है? यस सर तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, बोलने में लिखने में सुनने में सिंपल रहे, सिंपल। बात समझ में है ना? ढक्कन उठाओ, कोई दिक्कत है यहाँ No, तक? sir. नहीं। तो अब तुम्हारा जब इस देखो यहाँ तक तुम लिख के छोड़ेगा तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चा इसके बाद ये लिख देगा ना, तो उससे क्या हुआ कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा तुम्हारा, उस पर जो तुम्हारा इमेज बनेगा, इंप्रेशन बनेगा, अच्छा बनेगा। मतलब एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा के पास नॉलेज है, ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा? तो कभी अगर आगे मान लो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिस्टेक भी हो गया, तो एग्जामिनर का दिमाग में बैठ गया कि बच्चा के पास नॉलेज है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ मैनेज कर देता है, नंबर मतलब काटता है, ठीक है? लेकिन इस सबको ध्यान रखना, समझ में कि नहीं है? यस सर अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? इसका दूसरा तरीका हो जाएगा, तो पहला दिन में मिठाई के इसका दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है? इसका दूसरा तरीका हो जाएगा तुम्हारा कि पहले देखो रूल क्या है ना, कि यहाँ 2 रहे, यहाँ 1 रहे, या 2 रहे, यहाँ 3 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके यहाँ इसके इधर भी मतलब इधर भी लास्ट में 0 है, इधर भी लास्ट में 0 है तो लास्ट से 0 ऊपर का और लास्ट से 0 नीचे का काट दो, फिर कुछ बच, फिर 0 बचता है तो फिर लास्ट से काट दो, नहीं समझी? जैसे मान लो यहाँ राम खड़ा है और यहाँ रहीम खड़ा है ना? है ना? और यहाँ श्याम खड़ा है ना? इधर फेस करके, है ना? और कोई आदमी इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो उसको राम पहले मिलेगा, फिर रहीम मिलेगा, फिर श्याम मतलब लास्ट में कौन मिला? श्याम और मान लो श्याम यहाँ से हट गया, श्याम यहाँ से हट गया, मान लो तीनों का मूर्ति यहाँ है और अगला दिन मूर्ति को चुरा के ले गया, फिर ये आदमी इधर से आया और जा रहा था, पर लास्ट में कौन मिलेगा इसको? रहीम। तो वही बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर जैसे ये पहले यहाँ इसको लिख लेते हो 14500 और नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना? यहाँ कुछ रहे, यहाँ कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है। लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है इधर भी लास्ट में 0, इधर भी लास्ट में 0 है तो 1 0 से 0 काट कट गया। एक और कटेगा अब जब ये कट गया तो फिर लास्ट तो यही बचा, हाँ। और इसमें लास्ट, ये बच और हम बता दिए कि अगर लास्ट में 0 ऊपर नीचे बचता है तो उसको काट दो ठीक है ना? यस सर तो इसको अच्छा से लिख लो 145, हाँ बाय 100 ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर
अब यहाँ से तुम लोग को करने आता है ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के, आता है ना जी? 2 0 1 के जीरो कितना जीरो है नीचे? 2 0 1.4 अरे बप्पा और मैया जो पूछते हो बोलो, नीचे कितना जीरो है? 2 0 2 जीरो। जो पूछते हो वो बोलेगी ना, तो हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और तुमको भी ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा ना? हाँ चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गया तो अच्छा बात है, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। देखो तो 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट सीधा बटन नींद आ जाएगा। और वो भी पॉइंट किधर से लगेगा? राइट से कि लेफ्ट से? राइट साइड से राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। कहाँ किधर से लगेगा? राइट से तो 1.45 वही चीज़ आया कि नहीं आया? यस सर आया कि नहीं आया? अब तुमको लगेगा कि सर इससे ज़्यादा ना स्टेप तो इसमें लग गया ना, लेकिन इससे आसान यही है, इससे आसान यही है यही है। बात समझ रहा नहीं आ रहा? यस सर देखो आसान ये भी, आसान ये भी। यही मेरा कहने का, हम कल ही बताए थे, कल ही वाला वीडियो में बताए थे कि अगर जो ऊपर कट रहा है उसको काट लो काट दो, उसको क्या कर दो? काट दो तो उससे क्या होगा कि तुमको नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर छोटा हो और जाए तब बढ़िया समझ में आएगा कि करना क्या है। नहीं समझी? अच्छा, अगर किसी चीज़ को किसी बच्चा को इस बात का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, ये पॉइंट मतलब ये वाला नॉलेज नहीं है कि नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर राइट साइड से उतना डिजिट का पॉइंट लगा देंगे, ये नॉलेज नहीं है। तो करता क्या है पता है? उसको दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है ना, अब उसको तो नॉलेज है नहीं तो वो काट छाट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? 5 से इसको भी काटेगा, 5 से कितना बार में? 20 बार हाँ 20 बार में, और फिर हो जाएगा 3/20। अब तो नहीं कटेगा ऊपर नीचे किसी संख्या से, नहीं कटेगा जी। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, इस तरह से डिवाइड करना, इस तरह से डिवाइड करें है ना जी। अब तुम सोचो कि अगर बच्चा के पास वो वाला नॉलेज नहीं था, ये वाला चीज़ का नॉलेज नहीं था जीरो वाला का, कि नीचे जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट के बाद ऊपर राइट साइड से पॉइंट लगा देना है, तो उसको एग्जामिनर तो यही सोच के दिया होगा। हम पहले ही बताया था, कल या परसों वाला वीडियो में बोले थे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हार्ड होता है। कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो हार्ड यूज करना पड़ता है कॉन्सेप्ट, समझना है ना। और वो अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो तुम उस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट बना देगा, विदिन 1 में बना ले। तभी तो तुम सोचो ना कि कंपटीशन में जब तैयारी करता है सब बच्चा लोग, तो वहाँ पर होता क्या है कि तुमको मैथ भी आता है, साइंस भी आता है, जीके भी आता है, एसएसटी भी आता है, ठीक है ना। और मान लो 120 क्वेश्चन आया, 120 क्वेश्चन आया, उसमें से मान लो 30 क्वेश्चन मैथ का है, 30 क्वेश्चन मान लो 30 क्वेश्चन साइंस का है, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन मान लो जीके का है ना, जीके जीएस का है, समझ रहा है। तो कितना हो गया? और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चन 120 हो गया ना, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। और देता कितना है? 2 घंटा देता है। कितना देता है? 2 घंटा देता है। तो 2 घंटा में कितना मिनट? 120 मिनट। तुम पहले कोई भी क्वेश्चन करेंगे तुम मत बोलो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि, और सबसे पहले उस 8 क्लास को देखना चाहते हैं, तो उसको ये भी पता है कि नहीं पता है। अब तुम ये भी नहीं बता पाएगा 8 क्लास कि 2 घंटा में कितना मिनट होता है, तो पढ़ना बेकार है, नहीं पढ़ो फिर, ठीक है ना। क्योंकि ये सब एक बच्चा जान जाता है, अगर ढंग से अगर वो पढ़ा बचपन में, तो 3 क्लास में ही जान जाता है कि 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। तो इतना तो फिर बताना ही पड़ेगा बाबू तुम लोगों को। तो 2 घंटा में 120 मिनट है ना। 120 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब तुम सोचो, तुम्हारा जो स्कूल का मैथ आता है ना, जो तुम्हारा स्कूल का मैथ आता है, उससे हार्ड मैथ आता है कंपटीशन में, और एक मतलब कि 30 मैथ का क्वेश्चन बनाना है 30 मिनट में। कितना मिनट में? 30 मतलब एक मैथ का क्वेश्चन बनाना है 1 मिनट में। अब सोचो वहाँ पर कैसे करेगा सब? 1 मिनट है तुम्हारे पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो क्वेश्चन मतलब हार्ड होता है। अब वहाँ अगर बच्चा के पास कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं, बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं सीख के जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन बनाते रहेगा, पूरा 120 मिनट खत्म हो जाएगा उसका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट हार्ड यूज करता है सब,
जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट हार्ड घुसाता है उसमें, कॉन्सेप्ट कि अगर ये बच्चा इस कॉन्सेप्ट से बनाया तब तो एक मिनट के अंदर बन जाएगा, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया तो फिर 5 मिनट भी लग सकता है और 10 मिनट भी लग सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही चीज़ हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है अच्छा तो क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड होता ही नहीं है। फिर जैसे मान लो एग्जामिनर दे दिया ही क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठा के दे दिया 15, हाँ बच्चे काट रहा है, दे दो जी, जला लेगा, दे दो, सूरज जला के दे देगा। इधर देखो, तो 15/100, 15 ये एग्जामिनर दिया क्वेश्चन, ये एग्जामिनर क्वेश्चन दिया, बाकी सब इधर देखो, तुमको देने ना बोले, दे दो ना उसको। ये एग्जामिनर क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब बच्चे के पास नॉलेज नहीं है तो काट छाट करते रहेगा, काट छाट। एग्जामिनर ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि बच्चा के पास अगर वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट जानता है, कौन वाला कॉन्सेप्ट कि अगर नीचे जितना जीरो है उतना डिलीट कर दो ऊपर, तो तुम बताओ ये क्वेश्चन 3 सेकंड से ज़्यादा का है? ये क्वेश्चन 3 सेकंड से ज़्यादा का है? बोलो ना, ये क्वेश्चन 3 सेकंड से ज़्यादा का है? अगर ये कॉन्सेप्ट है तो नहीं। लेकिन अगर तू काट छाट करने लगेगा, है ना, अगर तुम काट छाट करने लगेगा, ले लो ताला, ले लो यहाँ से, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा आ गया 3/2। अब तुम जाएगा 2 से डिवाइड करना 3 को, थोड़ा तो यहाँ टाइम ले ही लेगा, कम से कम 10-15 सेकंड नहीं लेगा यहाँ। अगर तुमको फास्ट डिवाइड करने आता तब बोल रहे हैं, और फास्ट डिवाइड नहीं करने आता तुम 30 सेकंड लगा देगा यहाँ। बात समझ रहे नहीं? तो मान लो यहाँ 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगाया, इसको करने में मान लो 5 सेकंड लगाया, कितना सेकंड हो गया? 25 सेकंड। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो 25 सेकंड लग गया, और वो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था तो 3 सेकंड लगा। कितना सेकंड? मतलब जो लिखने में समय लग जाए, जो 1.5 बस। सुन रहा ना? तो इस तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा तगड़ा रहेगा ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें तुम अटकेगा नहीं, धड़ बनाता जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट रहना चाहिए अच्छा वाला, ठीक है ना? समझा कि नहीं आ रहा? खटारा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। तो एग्जामिनर इसी को चेक करने के लिए ही दिया था कि बच्चा अगर इस मेथड से बनाया, और यही सोच के मतलब टाइमिंग सेट होता है एग्जामिनेशन कंपटीशन में कि अगर इसको कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो इतना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड इसमें लगा, इतना सेकंड इसमें लगा, इतना सेकंड इसमें लगा। समझ रहा ना? वॉल्यूम वाला बटन दबाओ, वॉल्यूम वाला बटन, ठीक है ना? छोड़ो। तो समझ रहा नहीं है? तो हम मानते हैं कि तुम लोग का कंपटीशन अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, लेकिन पहले से किसी चीज़ के बारे में जानना चाहिए ताकि जब वहाँ तक पहुँचे धीरे धीरे ना तो आधा से ज़्यादा तैयारी हो चुका होगा, आधा से ज़्यादा तैयारी हो चुका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज़ है। अब देखो यहाँ, तो ये वाला 2 0 2 0 कट गया, और 145/100 था ना? 1.45, ठीक है, 1.45। यहाँ पर कुछ भी रहे, 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे, अच्छा अगर 2 रहेगा तब तो फिर 1.45 नहीं लगा पाएंगे, 1.45 नहीं लगा पाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तक तो जरूर कर लेंगे। जैसे मान लो 14500 है, ठीक है ना? 25 मिनट होगा, रोक देना। कितना मिनट? 25 मिनट, ठीक है ना? ना 25 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट रखो। कितना रखो? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट नहीं हुआ ना? देखते रहो, थोड़ा 20 मिनट देखते रहना। और यहाँ नीचे रख लेते हैं 2000, है ना? तो यहाँ तक तो हम लोग जरूर कर ले। 1 से 1 0 कट गया, 1 से 0 145/20। समझ ना? हाँ, इसके बाद थोड़ा सा बताएं कैसे करना है, लेकिन यहाँ तक तो तुरंत हो नहीं जाएगा। तो वही तो बता रहे थे ना कि 1 की जगह पर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, लेकिन यहाँ तक तो करना है, यहाँ तक तो करना है। समझा कि नहीं आया? यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 3 रहेगा तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तभी ऐसे हो पाएगा जब यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? ये सब हाँ, तो ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब यहाँ क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो ये सब छोटा चीज़ है जिसको ध्यान देना है, ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग आते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड, हाँ, वही तो केस थर्ड है, मतलब टाइप 3 है। लेकिन टाइप 3 से पहले टाइप 2 में थोड़ा सा बाकी रह गया। अब तो ये तो तुमको बहुत आसान लग रहा था कि सर, मतलब अभी तक तो हम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे थे कि मान लो नीचे 2 0 है,
तो 2 डिजिट तुमको ऊपर मिल जा रहा था। 3 जीरो है तो 3 जीरो ऊपर, मतलब 3 डिजिट ऊपर मिल जा रहा था, है ना। 4 जीरो है तो 4 डिजिट ऊपर मिल जा रहा था। बस में आया ना? नहीं मिलेगा जी। 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे यहाँ, लगाएंगे ना। 0.1435 और इधर कुछ नहीं तो 0। बात सुन रहे कि नहीं यहाँ? हो गया 20 मिनट। ठीक है, स्टॉप वीडियो स्टॉप कर दो, पूरा स्टॉप कर दो।